जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज हम आए हैं जम्मू शहर के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माता रानी का यह मंदिर कटरा शहर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर त्रिकुटा की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियों के रूप में विराजमान है। माँ काली दाहिनी तरफ, माँ सरस्वती बाईं तरफ और महालक्ष्मी जो है मध्य में स्थित हैं। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना है। इस चबूतरे पर माता का आसन है। वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर हुआ था। उन्हें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का संयुक्त अवतार माना जाता है और उनका नाम भगवान विष्णु के वंश से होने के कारण वैष्णवी पड़ा, जो कलयुग में कल्कि के अवतार में उनसे विवाह करेंगे, ऐसी पौराणिक कथा है। माता वैष्णो देवी की कथा त्रेता युग में राक्षसों के संहार और मानव कल्याण के लिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की सामूहिक शक्ति से त्रिकुटा के रूप में उनके जन्म से शुरू होती है। उन्होंने भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की, लेकिन राम जी ने उन्हें कलयुग में स्वयं में विलीन होने का वरदान दिया और इस बीच त्रिकुटा पर रहकर भक्तों के कष्ट हरने को कहा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन के लिए वही आते हैं जिन्हें माता रानी बुलाती हैं। माता रानी का जो यात्रा है यह संपूर्ण तभी मानी जाती है जब आप माता रानी के दर्शन के पश्चात भैरवनाथ का आप दर्शन करें। यह हमारी 2026 की पहली यात्रा है। यहाँ पे हम अक्सर जो है आते रहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम दर्शन जो करते हैं वो करते हैं बाण गंगा की, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तब हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता ने जमीन पर तीर चलाया था, जिससे नदी उत्पन्न हुई। माता ने यहाँ अपने केश भी धोए थे, इसलिए इस नदी को बाण गंगा या बाल गंगा दोनों नामों से जाना जाता है। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थयात्री बाण गंगा में डुबकी लगाते हैं, जिससे शरीर और मन का शुद्धिकरण माना जाता है। इसके बाद जो अगला प्रमुख दर्शन है वह है चरण पादुका। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को पीछे छोड़ते हुए गुफा की ओर प्रस्थान किया, तब वे इस स्थान पर कुछ पल के लिए रुकी थी और चट्टान पर उनके पदचिन्ह बन गए। तीर्थयात्री वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ माता के पदचिन्हों का आशीर्वाद लेकर यात्रा को सफल बनाते हैं। यदि आप यहाँ आके दर्शन करते हैं तो आपको माता रानी के जो 9 रूप हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे। साथ में हनुमान जी के, शिव जी के और पार्वती जी के भी दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे। तो यदि आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, चरण पादुका में अवश्य दर्शन करें। इसके बाद जो हम अगला प्रमुख दर्शन करेंगे वह है गर्भजून गुफा, जिन्हें अर्धकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था, तब माता रानी गुफा में प्रवेश कर गई थी। हनुमान जी ने यहाँ भैरवनाथ को रोका था। जब भैरवनाथ गुफा में घुसा तो माता ने त्रिशूल से गुफा के पीछे से एक और मार्ग बनाया और बाहर निकल गई, जिसके बाद उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध किया। इस गुफा को गर्भजून गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गुफा माँ के गर्भ के आकार की है और माता ने यहाँ 9 महीने तक भ्रूण की तरह सुरक्षित रही थी। यहाँ के बाद अब हम दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी के मेन दरबार का, जहाँ पे माता रानी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करेंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी महसूस होगी। आपके अंदर जो भी थकान है वो यहाँ पे प्रवेश करते ही जैसे दूर हो जाएगी। हमने जो है माता रानी का दर्शन कर लिया,
अब हम इसके बाद जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता रानी की दर्शन तभी जो है सफल माना जाता है जब आप भैरवनाथ का दर्शन करेंगे, क्योंकि माता रानी ऐसा उनको आशीर्वाद दी थी कि जो भी भक्त मेरा दर्शन करेगा उसकी यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब वह भैरवनाथ का दर्शन करेगा। यहाँ पे आप दर्शन करने के बाद बाबा जी की विभूति जो है ज़रूर लगाएं और अपने घर के लिए अवश्य लाएं। तो हमने जो है सारे जगह के दर्शन कर लिए। अब हम जो है कटरा की तरफ वापस जाएंगे। यदि आप भी माता वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के आप जम्मू रेलवे स्टेशन या माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन है। यदि आपको यहाँ तक की ट्रेन नहीं उपलब्ध है तो आप जो है जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन आने के पश्चात आप प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ जैसे निकलेंगे, आप यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको यहाँ पे RFID कार्ड मिल जाएगी। उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, या आप कटरा से भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के पश्चात आप एक रूम ले लीजिए, जिससे आप वहाँ पे फ्रेश होके आप माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप कटरा चौराहे से आके ऑटो पकड़ लीजिए या आप पैदल भी आ सकते हैं। कटरा से यदि आप शेयरिंग में आते हैं तो 50 रुपये ऑटो वाला लेगा आपको, जो है वो बाणगंगा, जहाँ से हमारी यात्रा पैदल की शुरुआत होती है। आप सबसे पहले बाणगंगा प्रवेश द्वार पे आएंगे। यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। उसके पश्चात आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यदि आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो आप पैदल जाइए। यदि आप पैदल जाने में सक्षम नहीं हैं तो यहाँ से आप पालकी या आप घोड़े ले सकते हैं। ये घोड़े आपको अर्धकुंवारी तक मिलेंगे या धाम तक के लिए भी मिल जाएंगे। कटरा से अर्धकुंवारी तक का 650 रुपये घोड़े का, कटरा से भवन तक का 1250 रुपये है घोड़े का, झांझरी छत से भवन का 350 रुपये और भवन से भैरव बाबा का वो 350 रुपये लगता है। यदि बात करें पालकी की तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी का 2250 रुपये, बाणगंगा से भवन तक का 3950 रुपये और झांझरी से छत भवन तक का जो है 1800 रुपये और भवन से भैरव बाबा का 1250 रुपये। रोपवे का जो किराया है भवन से भैरव बाबा तक का वह है 100 रुपये। आप अपनी बजट के हिसाब से या आप पैदल जा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।